क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप सबके लिए इतना कुछ करते हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो सब पीठ दिखा देते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो साक्षात महादेव के आदेश पर आप तक पहुंचा है। महादेव कहते हैं, हे भक्त, जब दुनिया के सारे दरवाजे तेरे मुंह पर बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे धाम का दरवाज़ा तेरे लिए खुल गया है। संदेश शुरू करने से पहले आइए उस त्रिकालदर्शी डमरू वाले भोलेनाथ के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं। भटक रहे थे हम अंधेरों में, तो आपने ही राह दिखाई है। जब भी टूटे हम दुखों में, तो आपकी ही करुणा काम आई है। भोले बाबा, आपकी शरण ही सबसे पावन है, बाकी तो सब इस संसार की मोहमाया और परछाई है। हमसे ज़्यादा कोई बीमार नहीं, और महादेव आप जैसा कोई इलाज नहीं, इसलिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, आज का ये संदेश साधारण नहीं है। आज महादेव आपके उन सवालों के जवाब देंगे जो आपने रात के सन्नाटे में तकिए पर आंसू बहाते हुए उनसे पूछे थे। आज का संदेश अंत तक सुनना, क्योंकि बीच में छोड़ना महादेव के उस इशारे को अनदेखा करने जैसा होगा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे 3 फूलों पर ध्यान दें। अपनी आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और महादेव का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करें। अब अपनी अंतरात्मा से पूछें कि महादेव आज आपको किस फूल के माध्यम से जवाब देना चाहते हैं। जिन्होंने पहले नंबर का फूल चुना है, उनसे महादेव बहुत ही करुणा के साथ कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, तू बहुत दिनों से एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को तूने अपना समझा, जिन पर तूने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्होंने ही तेरे पीछे खंजर घोंपा है। तू मुझसे पूछता है, महादेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सुन मेरे भक्त, मैं कभी चुप नहीं बैठता। जब तू रो रहा था तब मैं भी दुखी था, लेकिन मुझे उन लोगों को तेरी ज़िंदगी से निकालना था। तू जिसे अपना नुकसान कह रहा है, वो वास्तव में मेरा दिया हुआ जीवन दान है। मैं तुझे उस दलदल से बचाना चाहता था जो तुझे धीरे धीरे निगल रही थी। तू आजकल बहुत अकेला महसूस करता है। तुझे लगता है कि घर में या बाहर कोई तेरी कद्र नहीं करता। लोग तेरी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, तेरी सच्चाई को कमजोरी समझते हैं। पर तू क्यों भूल जाता है कि मैं सत्य हूँ? मुझे तेरी सच्चाई पता है, और जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे पूरी दुनिया की गवाही की ज़रूरत क्या है। अब समय रोने का नहीं, बल्कि उठ खड़े होने का है। तू महादेव का लाडला है, और शिव का भक्त कभी हताश नहीं होता। अपनी आँखों के इन कीमती आंसुओं को व्यर्थ मत बहा। मेहनत की आग में खुद को तपा, और फिर देख, जो लोग आज तुझे ताने दे रहे हैं, कल वही लोग तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तेरा खोया हुआ सम्मान, तेरी खोई हुई मुस्कान, सब तुझे वापस मिलेगा, और पहले से भी ज़्यादा सुंदर होकर मिलेगा। बस मुझ पर अटूट विश्वास रख और अपनी राह से मत डगमगाना। अब जिन्होंने दूसरे नंबर का फूल चुना है, उनसे महादेव कहते हैं, हे भक्त, तू हृदय से अत्यंत कोमल है, और यही तेरी सबसे बड़ी खूबी भी है और कमजोरी भी। तू दुनिया को अपनी नज़रों से देखता है। तुझे लगता है कि जैसे तू सबके लिए निष्पट है, दुनिया भी वैसी ही होगी। लेकिन ये कलयुग है मेरे भक्त। यहाँ लोग मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, और काम निकल जाने पर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। तू आजकल अपने भविष्य, अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपनी संतान को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में है। तुझे रातों को नींद नहीं आती। तू सोचता है कि तू इतनी मेहनत कर रहा है,
फिर भी परिणाम शून्य क्यों है? महादेव कहते हैं कि माली जब किसी पौधों को सींचता है तो फल आने में समय लगता है। तूने जो कर्मों के बीज बोए हैं वो व्यर्थ नहीं गए हैं, वो अभी ज़मीन के भीतर जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जिस दिन वो पौधा बाहर आएगा वो इतना विशाल होगा कि दुनिया उसकी छाया में बैठेगी। चिंता करना अब छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन तूने ओम नमः शिवाय कहकर अपनी समस्या मुझे सौंपी थी उसी दिन वो मेरी हो गई थी। तू बस अपना कर्म कर, अपनी ईमानदारी मत छोड़। जो लोग तेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, जो तेरी पीठ पीछे साजिशें रच रहे हैं, उनके लिए मैं काल बनकर खड़ा हूँ। तुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस तू देखते जा कि मैं उनके अहंकार को कैसे मिट्टी में मिलाता हूँ। तेरा काम केवल विश्वास की डोर को मजबूती से पकड़े रहना है। बहुत जल्द एक खुशखबरी तेरे द्वार पर दस्तक देने वाली है। अब जिन्होंने तीसरे नंबर का फूल चुना है उनसे महादेव कह रहे हैं, उसे सुनिए। हे भक्त, शांति और धैर्य ही इस संसार के सबसे बड़े हथियार है। तू बहुत जल्दी विचलित हो जाता है जब कोई तेरी बुराई करता है या तुझ पर झूठे आरोप लगाता है। तुझे लगता है कि तुझे चिल्लाकर अपनी बेगुनाही साबित करनी है, पर याद रख मेरे भक्त, सूर्य को कभी अपनी रोशनी साबित करने के लिए बोलना नहीं पड़ता। वो बस उदय होता है और अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। महादेव कहते हैं कि तेरी किस्मत का बंद ताला अब खुलने वाला है। तूने जो पिछले कई वर्षों में अपमान सहा है, जो गरीबी देखी है या जो मानसिक प्रताड़ना झेली है, उन सब का सूद समेत हिसाब करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में अब ऐसे चमत्कार होंगे जो विज्ञान की समझ से पार होंगे। शायद कोई पुराना बिछड़ा हुआ साथी वापस आए या कोई ऐसा अवसर मिले जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ये सब मेरी कृपा के संकेत होंगे। अपने परिवार के प्रति समर्पित रह। बाहर के लोग तुझे भड़काएंगे, तेरे अपनों के खिलाफ कान भरेंगे, पर तू अपनी वेग बुद्धि का इस्तेमाल करना। तरक्की देखकर तो सगे भाई भी ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन तू अपनी विनम्रता मत छोड़ना। जो पेड़ फलों से लदा होता है वही झुकता है। मैं तेरे साथ हर सांस में हूँ, तेरी हर धड़कन में मेरा नाम है। तू बस एक कदम बढ़ा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। विश्वास रख, तेरा सूर्य अब चमकने को तैयार है और तेरी सारी दरिद्रता, सारा दुख अब भस्म होने वाला है। कई बार हमें लगता है कि हम महादेव को इतने पुकार लगा रहे हैं, पर वो सुन क्यों नहीं रहे हैं? क्या वे हमसे नाराज हैं? इस दुविधा को दूर करने के लिए आज की यह विशेष कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही सीधा साधा भक्त था जो महादेव की भक्ति में लीन रहता था। वह रोज मंदिर जाता और भोलेनाथ से बस एक ही विनती करता, हे महादेव, मैं आपका हाथ थामकर चलना चाहता हूँ, बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना। एक रात महादेव उसके सपने में आए और बोले, पुत्र, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू जब भी पीछे मुड़कर देखेगा तुझे रेत पर 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखेंगे, एक तेरे और एक मेरे। इससे तुझे विश्वास रहेगा कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। भक्त बहुत खुश हुआ। जीवन बीतने लगा। जब सुख के दिन होते तो वह पीछे मुड़कर देखता और उसे 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखते। उसे सुकून मिलता कि महादेव उसके साथ है। लेकिन फिर उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। व्यापार ठप हो गया, सेहत बिगड़ गई और अपनों ने साथ छोड़ दिया। उस भीषण संकट की घड़ी में जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे रेत पर केवल एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए। भक्त का दिल टूट गया। उसने रोते हुए महादेव की मूर्ति के सामने गुहार लगाई, प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर कदम पर मेरे साथ चलेंगे। सुख में तो आप साथ थे, पर आज जब मुझ पर दुखों का सैलाब आया, जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। रेत पर केवल एक ही जोड़ी निशान क्यों है? क्या आप भी दुनिया की तरह मुझे अकेला छोड़ गए? तभी मंदिर के गर्भगृह से एक गूंजती हुई ओजस्वी आवाज़ आई। महादेव मुस्कुराकर बोले, मेरे प्रिय भक्त, तूने जो देखा वो सच है।
लेकिन तूने उसका अर्थ गलत समझा। तूने रेत पर जो एक जोड़ी पैरों के निशान देखे वो तेरे पैरों के नहीं बल्कि मेरे पैरों के निशान हैं। भक्त हैरान रह गया, तो मेरे पैरों के निशान कहाँ हैं प्रभु? महादेव ने बड़े ही वात्सल्य से उत्तर दिया, पुत्र, इन दुखों की घड़ी में तू इतना कमज़ोर हो गया था कि तू चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए तुझे इन मुश्किलों से पार ले जाने के लिए मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। रेत पर वो निशान मेरे हैं क्योंकि मैं तुझे उठाकर चल रहा था। तो हमारे जीवन में जब सबसे कठिन समय आता है और हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, असल में वही वो समय होता है जब महादेव हमें अपनी गोद में उठाए होते हैं। उनका मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उनकी अत्यंत निकटता का प्रमाण है। इसलिए घबराएं नहीं, बस महादेव पर अटूट भरोसा रखें। दोस्तों, महादेव का आज का ये संदेश और ये कहानी आपके जीवन की हर निराशा को आशा में बदल देगी। आज का ये संदेश आपको कैसा लगा? क्या महादेव ने आपकी उलझन सुलझाई? कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव और जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपने कौन सा नंबर चुना था ये बताना ना भूलें। अपने इस चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करें जो आज दुखी है, ताकि महादेव की कृपा उन तक भी पहुँचे। याद रखिए, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तब तक के लिए बोलते रहिए, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।